मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो, आज की एक क्लास मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी नहीं है, जो इंग्लिश में कुछ भी टाइप नहीं कर पाते हैं, चाहे वह किसी का नाम लिखना हो, चाहे किसी के पास आपको मैसेज टाइप करके बातें कहनी हो। तो अगर आप भी चाहते हो, आप भी उन लोगों में से हो जिनको इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना नहीं आता है, तो एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको हिंदी को कैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं उसका बहुत ही सरल तरीका आपको समझाने वाला हूं। तो जिनको सीखना है चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। चाहे इंग्लिश की बुक पढ़नी हो, उनका आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कहना हो, अर्थ निकालना हो, सारी चीज़ें बिल्कुल शुरुआत से और जीरो से। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपकी टाइपिंग को अच्छा बनाने वाला हूँ। आप कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पे हमने किसी की व्हाट्सएप की चैटिंग को लिया हुआ है, जिनको मैं आपको यहाँ इंग्लिश में शुद्ध बिना गलती किए इंग्लिश की टाइपिंग करना सिखाएंगे। देखो, लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज टाइप करना नहीं आता तो ऐसे सीखो। यहाँ देखो लिखा हुआ है, पापा आप बिजी हो क्या। अब देखो यहाँ पे पापा लिखा है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पी से पा करूँगा, पा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि आ का मात्रा ए से बनता है। फिर पी से पा, फिर आ का मात्रा ए से, तो ए आपका यहाँ पे हो गया पापा। आप, अब देखो आप में बड़ा आ है तो बड़ा आ डबल ए से बनता, तो आप यहाँ डबल ए टाइप कर दें। फिर पा आपका बनेगा पी से, ए हो गया आप। चलिए आगे देखिए, वीजी। अब देखो वीजी क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है। वीजी का मतलब व्यस्त होता है, तो इसकी इंग्लिश होती है बी यू एस वाई। ए है वीजी की इंग्लिश। हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो। क्या, अब यह आधा का है। देखो, कोई भी अक्षर आधा हो, जरूरी नहीं है कि आपका का ही आधा हो, कोई भी अक्षर आधा हो। उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आधे अक्षर की इंग्लिश लिखें, यानी कि पहले यहाँ पे आपको के से का कहना है, फिर वह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है उस आधे अक्षर के बगल में जो भी है तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिखो, यानी कि यह है तो वाई से। अब जैसे ही तुरंत लिखते हो ना, ये आधा बन जाता है, और यही तरीका है। और आ का मात्रा ए से। मुझे, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा बनता है आपका जे एच से, और ए की मात्रा ई से, मुझे। कॉलेज, अब देखो कॉलेज भी एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इस तरीके से कॉ लिखना है। देखो सी ओ आपका यहाँ पे कॉ हो गया। यहाँ देखो आपका ला है, तो यहाँ डबल एल से आपका ला बनेगा, और ए की मात्रा ई से। यहाँ पे जा है, तो जी के बाद जब ई आता है तो उसे हम जा पढ़ते हैं, तो सी ओ डबल एल ई जी, कॉलेज की इंग्लिश हो गई। फिर यहाँ पे हम के से का करके और ई से ए की मात्रा करेंगे, तो ए हो जाएगा के। आपको दिख रहा है ना। चलिए, अगर नहीं दिख रहा अब दिख रहा होगा। हाँ चलिए, यहाँ देखो लिखा है एक, तो एडी वाला जो ए होता है उसे हम बनाते हैं ई से, और का हमारा बनता है के से, तो ए हो गया एक। प्रोजेक्ट, अब देखो आप पहले प्रो पढ़ रहे हो तो पहले प्रा पढ़ो, तब जाके ओ की मात्रा लगाओ। तो पहले पी से पा कहना, तब जाके आप यहाँ पे आर से रा कहना। अब ओ की मात्रा है तो ओ लगा दो, तो पी आर ओ से आपका प्रो बन गया। अब यहाँ पे लिखना है जेक्ट, तो फिर जे से आपका जा, ए की मात्रा ई से आपका जे, यहाँ जो आपका का है ना वो बनेगा सी से, क्योंकि प्रोजेक्ट एक आपका इंग्लिश वर्ड है। और यहाँ पे टी से आपका हो जाएगा टा, ए हो गया प्रोजेक्ट। ठीक, में, तो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से, ए आपका में हो गया। लेकिन स्टूडेंट मैसेज में ज़्यादा करके लोग यम ई से में टाइप करते हैं, जो कि एक गलत इंग्लिश है। इस तरीके से टाइप नहीं होगा में। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मी भी तो पढ़ सकते हैं। मी का मतलब मुझे होता, तब इंग्लिश में हो जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे एक बिंदी भी लगी है, तो बिंदी यन से दिखाई जाती है जब उस पर कोई और मात्रा लगा हो। मात्रा के बगल में बिंदी हो तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। लेकिन आप जब बोलते हो में, तो थोड़ा सा खींच के ए बोलते हो, तो यहाँ पे आई भी एक होगा जो आप खींच के बोलते हो, और बिंदी को यन से, तो यम ई आई एन, ए आपकी शुद्ध इंग्लिश है में की। ठीक, चलिए यहाँ लिखा है आपकी, तो यह जो आपकी है यह आप और की से मिलके बना है। चाहे आपकी हो, चाहे आपके हो, चाहे आपने हो, चाहे आपको हो, आप अलग हो जाता है। तो यहाँ डबल ए से बड़ा आ, पी से आपका पा।
और के से का, जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे ना तो आप आई का यूज किया करो। तो ए हो गया आपकी, क्योंकि आई छोटी बड़ी दोनों मात्रा लगाता है और ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। ठीक, चलिए हेल्प। अब हेल्प एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी की तरह बनाना सिखाऊंगा आपको। एच से हा हो गया, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, आधा ला है तो आप यहाँ पे यल लिखें और तुरंत पी से पा कर देते, एच ई एल पी आपका हेल्प हो गया। चाहिए तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से, एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से और एड़ी वाला ई से, हमने यहाँ बताया था। थी तो टी एच से आपका था, अब लास्ट में देखो यहाँ भी बड़ी की मात्रा है तो आई से ही बनाना। अच्छा लग रहा है ना टाइप करने में? कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ लिखा हुआ है नहीं, देखो यन से ना पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। अब ध्यान से सुनो, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता अगर वह शुरुआत में हो बिना मात्रा वाला अक्षर या फिर कहीं बीच में दे दिया जाए तो उनकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में ए लगाओगे। अब आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि सर यहाँ आप में पा जो है बीच में है तो आपने केवल पी से पा क्यों लिखा, ए नहीं लगाया? क्योंकि यह आप अलग हो गया, की अलग हो गया। अब जब आप अलग हो जाएगा तो पा तो आपका लास्ट में आएगा ना अलग होने पर, और बिना मात्रा वाला होगा तो लास्ट में रहे बिना मात्रा वाला तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं, केवल बीच में और शुरुआत में रहे तभी ए लगाओगे। तो यहाँ हमने लगा दिया। एच से आपका हा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करेंगे और इस बिंदी को यन से दिखाएंगे। ए है नहीं की शुद्ध इंग्लिश। बेटा तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से टा, ए से आ का मात्रा टा, बेटा। बताओ तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो, ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता, ए से आ का मात्रा लगाओ और पूरा ओ आपका ओ से बताओ। क्या आधा का है तो के से का करके तुरंत वाई से या कर दो और आ का मात्रा ए से ए हो गया क्या। बात तो बी से बा, आ का मात्रा ए से और ता आपका टी से बात है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा ए हो गया है। अब देखो है जो है वह भी दो तरीकों से लिखा जाता है। मैसेज में लोग ज़्यादा करके एच ए आई से है टाइप करते हैं, लेकिन है में भी यहाँ एक ऐसे बिंदी लगी हुई होती है। जब बिंदी लगी हो ना तो बिंदी यन से दिखाई जाती है, हालांकि है ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा था तो हमने केवल एच ए आई टाइप किया। अगर बिंदी लगी है तो यन भी टाइप करोगे, क्योंकि मात्रा के बगल में बिंदी हो तो बिंदी यन से लगती है। मैं, अब देखो यहाँ जब मैं यम से माँ करूँगा तो इस पे आई की मात्रा तो आई की मात्रा ए आई से हो गया, लेकिन भैया यहाँ बिंदी भी तो है, इसको यन से। लेकिन मैसेज करने वाले इस बिंदी को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप सीख रहे हो तो आपको ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारी तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ए आधा माँ है तो मैं यम से जैसे ही माँ लिखूँगा तुरंत मुझे एच से हा टाइप करना है, फिर आ का मात्रा ए से, आर से रा, फिर लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई से, तो ए आपका तुम्हारी हो गया। इतना अच्छे से समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। पूरी तो पी से पा, ए बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो आप यू से लगाया करिए, क्योंकि यू दोनों लगाता है। ठीक है, और जहाँ डबल ओ लगेगा आपको सिखाऊंगा। यहाँ भी मैं यू यूज करूँगा। आर से रा, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई। मदद तो यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए, डी से दा पे नहीं मात्रा है, देखो बीच में है तो यहाँ भी ए, लेकिन लास्ट में केवल डी से दा, लास्ट में ए नहीं लगता। करूँगा, ए है करूँगा तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, आर से रा, छोटा ऊ का मात्रा यू। अब मात्रा के साथ अगर बिंदी भी है उस अक्षर पे तो चाहे चंद्रमा की हो चाहे पॉइंट के रूप में हो, यन से। फिर जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा करूँगा। थैंक यू, अब देखो थैंक यू एक इंग्लिश वर्ड है तो इसकी इंग्लिश होती है टी एच ए। अब देखो टी एच से आपका था, यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हुआ है और इस बिंदी को यन से दिखाया गया है, का को के से थैंक। अब यू को हम वाई ओ यू से यू लिखेंगे, लेकिन मैसेज में लोग शॉर्ट कहने के लिए केवल यू ही टाइप कर देते हैं, हालांकि ये मैसेज वाला है। बाकी इंग्लिश में लिखोगे तो वाई ओ यू ही होगा। यहाँ पे लिखा है सो, ऐसे से छोटा सा ओ से ओ की मानता सो, थैंक यू सो मच। तो मच भी इंग्लिश वर्ड है तो यह भी देखो आपका इंग्लिश वर्ड है। तो मच की इंग्लिश होती है यम यू सी एच। मच का मतलब होता है अधिक या फिर बहुत। पापा तो पी से पा, मात्रा
आ का है तो ए, फिर पी से पा, फिर आ का मात्रा ए आपका पापा हो गया। चलो आगे चलें, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप, तो डबल ए से बड़ा आ और पा आपका पी से आप, सच एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए और च आपका सी एच से ए सच हो गया। में तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, और यहाँ पे आई और यन भी टाइप करना है, ये हमने बताया था कि मे की शुद्ध इंग्लिश। दुनिया तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, यन से ना, छोटी ई की मात्रा आई से, वाई से या, आ का मात्रा ए से। के तो के से का और ई से ए की मात्रा के। बेस्ट पापा तो देखो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे हो गया। यस और टी आपस में सटे ही, यस आपका आधा सा है तो यस और टी कर दो ऐसे। पापा तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, फिर पी से पा और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे पापा हो गया। हो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। आगे अरे तो देखो आ आपका ए से, रा आपका आर से, फिर ए की मात्रा ई से अरे। ए तो वाई से या, ई से ए की मात्रा ए, टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा तो ए तो मेरा तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा। फर्ज तो देखो यफ से आपका फा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, अब ऊपर की रा आर से, और इस तरीके से जा दिया हो तो आप जेड का यूज करें, ये आपका फर्ज हो गया। है एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है, देखो यहाँ बिंदी नहीं दी गई तो मैं नहीं लगाऊंगा। बेटा तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, टी से टा, ए से आ का मात्रा टा, बेटा। अच्छा ए बताओ तो आ आपका ए से, यह आधा चाहे तो मैं सी एच जब लिखूंगा ना तो मुझे छा भी इसी के बगल में सी डबल एच से टाइप करना है, तभी आधा बनता है। फिर आ का मात्रा ए से, ए तो वाई से या, ई से ए की मात्रा ए। बताओ तो बी से बा, मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, आ का मात्रा ए, पूरा ओ से बताओ। आज तो डबल ए से बड़ा आ और ज आपका जे से ए हो गया आज। लंच अब देखो लंच भी एक आपका इंग्लिश वर्ड है, इसकी इंग्लिश होती है LUNCH लंच। टाइम, टाइम का मतलब समय होता है, यह भी इंग्लिश वर्ड, टाइम की इंग्लिश होती है TIME, क्योंकि IME इतना आइम है तो टी लग गया तो टाइम हो गया। पर तो पी से पा, मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से पर। किया तो के से का, छोटी की मात्रा आई से की, वाई से या, ए से आ का मात्रा किया। समझ में आ रहा है ना। अगर जो स्टूडेंट पहली बार आया होगा ना उसे भी आज इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लेकिन अच्छे से जो तरीका बता रहा हूँ इसको याद रखना। यहाँ लिखा है ना तो यन से ना, यहाँ ए लगा देना। अगर इस तरीके से आपके अक्षर लिखे गए हैं, मात्रा कुछ भी नहीं, केवल अकेला एक है, तो ए लगा देना इंग्लिश जब भी लिखना। हाँ तो एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से, मात्रा के साथ चंद्रमा की बिंदी है तो यन से। पापा तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, फिर पी से पा, ए से आ का मात्रा, पापा। जो तो जे से जा, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे जो हो गया। आगे देखो बस इतना और है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है मम्मी, देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए आधा माँ है तो फिर यम से माँ, फिर आप यहाँ पूरा माँ करो और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो आई मम्मी हो गया। लेकिन मम्मी ए हिंदी में बना है, इंग्लिश में मम्मी कैसे लिखते हैं, ऐसे MUMY ऐसे मम्मी लिखते हैं, ठीक। ए इंग्लिश में, हिंदी में है। ने तो यन से ना, ई से ए की मात्रा ने। टिफिन तो ऐसे, टी से टा, आई से छोटी की मात्रा टी, एफ से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फी, एन से ना टिफिन। या फिर इसके स्थान पर अगर PH भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या, ए से आ का मात्रा दिया। था तो TH से आपका था, ए से आ का मात्रा था। वही तो W से वा, मात्रा नहीं ए, H से आपका हा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, वही खाया। तो के और H से खा, आ का मात्रा ए से, वाई से या, आ का मात्रा ए से खाया। आज तो डबल ए से बड़ा आ, जे से आपका जा आज। बाहर तो बी से बा, ए से आ का मात्रा,
एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, बाहर का, तो के से का, ए से आ का, मात्रा का, कुछ, तो के से का, छोटा ऊ का, मात्रा यू से, और छ सी डबल एच से, कुछ नहीं खाया, तो यन से ना, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आई, अब बिंदी भी लगी है तो यन से, खाया, तो के और एच से आपका खा, आ का मात्रा ए से, वाई से या आ का मात्रा ए से, खाया। अब देखो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना। यहाँ तक होमवर्क है, आप इस तरीके से इनको सॉल्व करके यानी कि टाइपिंग करके हमारे पास कमेंट करके भेजोगे। पहली बार आने वाले छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर सब्सक्राइब करना क्या मन कर रहा है भैया तो। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं तो लाइक भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। चलिए बाय।